थोड़ा आईटी बचा लें। इस बीच आइए रियल एस्टेट कंपनियों में कल काफ़ी एक्शन देखने को मिला। आज भले ही थोड़े से ठंडे लेकिन कल बड़ी तेजी में थे। फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन दोनों के क्यूएन अपडेट के बाद न्यूमरा की तरफ से आई है एक बढ़िया रिपोर्ट, और रिपोर्ट पर दोनों ने न्यूमरा ने इन दोनों कंपनियों पर कवरेज की शुरुआत की है और रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट में जो जो खास बातें हैं वो आपको जानना समझना चाहिए। प्रियंका हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, इसमें रिपोर्ट में आनंद से ये बोला हुआ है कि दोनों कंपनियों की जो ग्रोथ है ना अपने पीयर्स के मुकाबले कमज़ोर है। ओके। और इनफैक्ट FY26 से जुड़े हुए जितने भी आउटलुक दोनों कंपनियां चाहे वो फिनिक्स मिल्स हो चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, बहुत ही निराशाजनक है। इनफैक्ट फिनिक्स मिल एक एक करके अगर इनको एक्सप्लेन करें, उन्होंने कहा है कि प्रमोटर्स ने दोनों के मामले में बिटा मार्जिन की जो गाइडेंस है वो मना ही कर दिया। और फिनिक्स मिल ने तो टियर 2 शहरों में जिस तरह का एक्सपेंशन प्लान अपना बताया है वो अपने पीयर्स के मुकाबले बहुत ही मॉडर्स दिखाई दे रहा है। तो कुछ चैलेंजेस दिखे हैं नोमुरा को फिनिक्स मिल्स में भी और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी। एग्जीक्यूशन से जुड़ी चुनौतियां दिख रही हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज की डिलीवरी आप बोले 5 साल में केवल अब तक 63 मिलियन स्क्वायर फीट रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट आउट किए हैं चीज़ें। गोदरेज प्रॉपर्टीज की आप बात करें तो उन्होंने रिड्यूस कर दिया रेटिंग, इनिशिएट किया रिपोर्ट, टारगेट भी 1900 का कर दिया जो कि 16% यहाँ से कट है। प्री सेल्स जो है उन्हें लगता है कि 5% की गाइडेंस को कर सकती है मिस। न्यू लॉन्चेस में उन्हें बहुत ज़्यादा जो एस्टिमेशन था उससे कम सेल्स दिख रही है। बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेंड इनका वीक दिखाई दे रहा है। इसी तरह फिनिक्स मिल पे भी आप बात करें, वहाँ भी रिड्यूस की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस यहाँ पर भी अपना कम किया है लगभग 7.5% का। उन्हें कमज़ोर कंजम्पशन ग्रोथ दिख रही है, सिर्फ 9% तक की ग्रोथ दिख रही है उनको। इसी दर से बढ़ सकती है कंपनी। और तमाम सारे जो सिटीज़ हैं जिसमें वो काम करते हैं, कोलकाता हो, सूरत हो, वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं जो मॉल्स हैं उनमें पॉजिटिव असर अब तक तो नहीं दिख रहा है। उन्हें लगता है FY29 तक शायद वहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई दिखाई देंगी। तो थोड़ी सी डिस्करेजिंग रिपोर्ट्स दिखी हैं। इसीलिए आज कल फिनिक्स मिल के बिजनेस अपडेट्स आने के बाद स्टॉक ने कल नहीं इतना खराब करा था, आज जबकि ये जब रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद स्टॉक ने रिएक्ट किया है। आज ऐसा थोड़ा सा पड़ता हुआ दिखा है इन रिपोर्ट्स का। आप देख सकते हैं 4% नीचे है आपके लिए फिनिक्स मिल्स और 2-2.5% नीचे है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर एक्शन नेगेटिव साइड पर होता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार राय ली जाए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। जरा मेहुल जी चार्ट देखिए, बताइए क्या कुछ और कमजोरी हो सकती है। आज जैसे भी आज दोपहर से कुछ आप खराब मूड में आए कि इंडस्ट्री आपने बेच दिया, रिलायंस बेच दिया, ये भी बेचेंगे मुझे लग रहा है आपको देख के। हाँ, नहीं अनिल जी देखिए, काफी समय से मतलब 1-1.5 महीने से ऑलरेडी काउंटर गिर रहा है, क्योंकि इसमें रैली भी अच्छी खासी देखी थी हमने। लगभग 2500 के आसपास से करेक्टिव मूव स्टार्ट हुआ है, तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास करेक्शन आ गया। मुझे लगता है यहाँ पर 2200 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक नहीं होता, वो एक डिमांड जोन भी है, वो ब्रेक नहीं होता तो फिर से इसमें अप ट्रेंड शुरू हो जाएगी और लगभग 2300-2400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। तो फिलहाल प्रॉपर्टी स्पेस, फिनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इस पर नोमुरा की रिपोर्ट अभी हम देख रहे हैं। फिलहाल ये दोनों ही स्टॉक्स 2.5 से 3.5 वायदा कारोबार में आ गया ना, ये भी आ गया। हाँ, ये भी वायदा कारोबार में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो है ही, ये भी 3.5% कमजोर है। आज थोड़ा सा एक्शन मंदी की तरफ, कमजोरी की तरफ यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। लेकिन एक स्टॉक है जो सबसे बढ़िया मजबूत जो है ना, मतलब बिल्कुल मजबूत ही मजबूत है, क्यूमेंस इंडिया। उस पर थोड़ी देर में